हेलो व्यूवर्स, खुदा यसु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ इस्तिस्ना उसका 12 बाब पढ़ूंगी। जब तक तुम दुनिया में ज़िंदा रहो, तुम एहतियात करके इन्हीं आइन और अहकाम पर उस मुल्क में अमल करना जिसे खुदावन तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझको दिया है, ताकि तू उस पर कब्ज़ा करे। वहाँ तुम ज़रूर उन सब जगहों को नेस्तो नाबूद कर देना जहाँ जहाँ वो कौमें जिनके तुम वारिस होगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर और टीलों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे अपने देवताओं की पूजा करती थी। तुम उनके मज़हबों को ढा देना और उनके सतूनों को तोड़ डालना और उनकी यसीरतों को आग लगा देना और उनके देवताओं की खोदी हुई मूर्तों को काट कर गिरा देना और उस जगह से उनके नाम तक को मिटा डालना। पर खुदावंद अपने खुदा से ऐसा ना करना, बल्कि जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारे सब कबीलों में से चुन ले ताकि वहाँ अपना नाम कायम करे, तुम उसके उसी मस्कन के तालब होकर वहाँ जाया करना और वहीं तुम अपनी सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों और दैयकियों और उठाने की कुर्बानियों और अपनी मिन्नतों की चीज़ों और अपनी रज़ा की कुर्बानियों और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पलौठों को गुजराना और वहीं खुदावंद अपने खुदा के हजूर खाना और अपने घरानों समेत अपने हाथ की कमाई की खुशी भी करना, जिसमें खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको बरकत बख्शी हो। और जैसे हम यहाँ जो काम जिसको ठीक दिखाई देता है वही करते हो, ऐसे तुम वहाँ ना करना, क्योंकि तुम अब तक उस आराम गाह और मिरास की जगह तक जो खुदावंद तेरे खुदा तुझको देता है नहीं पहुँचे हो। लेकिन जब तुम यरदन पार जाकर उस मुल्क में जिसका मालिक खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको बनाता है बस जाओ, और वो तुम्हारे सब दुश्मनों की तरफ से जो गिरदा गिर्द हैं तुमको राहत दे और तुम अमन से रहने लगो। तू वहाँ जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुन ले, वहीं तुम ये सब कुछ जिसका मैं तुमको हुक्म देता हूँ ले जाया करना, यानी अपनी सोख्तनी कुर्बानियाँ और अपने ज़बीहे और अपनी दैयकियाँ और अपने हाथ के उठाए हुए हदिये और अपनी ख़ास नज़र की चीज़ें जिनकी मिन्नत तुमने खुदावंद के लिए मानी हो। और वहीं तुम और तुम्हारे बेटे बेटियां और तुम्हारे नौकर चाकर और लौंडियां और वो लावी भी जो तुम्हारे फाटकों के अंदर रहता हो और जिसका कोई हिस्सा या मिरास तुम्हारे साथ नहीं, सब के सब मिलकर खुदावंद अपने खुदा के हजूर खुशी मनाना। और तू खबरदार रहना ता ऐसा ना हो कि जिस जगह को देख ले वहीं अपनी सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाए, बल्कि फ़क्त उसी जगह जिसे खुदावंद तेरे कबीला में चुन ले तू अपनी सोख्तनी कुर्बानियाँ गुजराना और वहीं सब कुछ जिसका मैं तुझको हुक्म देता हूँ करना। पर गोश्त को तू अपने सब फाटकों के अंदर अपने दिल की रग़बत और खुदावंद अपने खुदा की दी हुई बरकत के मुआफिक ज़बह करके खा सकेगा। पाक और नापाक दोनों तरह के आदमी उसे खा सकेंगे, जैसे चकारे और हिरन को खाते हैं। लेकिन तुम खून को बिल्कुल ना खाना, बल्कि उसे पानी की तरह ज़मीन पर उंडेल देना। और तू अपने फाटकों के अंदर अपने गल्ला और मै और तेल की दैयकियाँ और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पेलौठे और अपनी मन्नत मानी हुई चीज़ें और रज़ा की कुर्बानियाँ और अपने हाथ की उठाई हुई कुर्बानियाँ कभी ना खाना, बल्कि तू और तेरे बेटे बेटियां और तेरे नौकर चाकर और लौंडियां और वो लावी भी जो तेरे फाटकों के अंदर हों, उन चीज़ों को खुदावंद अपने खुदा के हजूर उस जगह खाना जिसे खुदावंद तेरा खुदा चुन ले। और तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर अपने हाथ की कमाई की खुशी मनाना। और ख़बरदार, जब तक तू अपने मुल्क में जीता रहे लावियों को छोड़ ना देना। जब खुदावंद तेरा खुदा उस वादा के मुताबिक जो उसने तुझसे किया है तेरी सरहद को बढ़ाए और तेरा जी गोश्त खाने को करे और तू कहने लगे कि मैं तो गोश्त खाऊंगा, तो तू जैसा तेरा जी चाहे गोश्त खा सकता है।
اور اگر وہ جگہ جسے خداوند تیرے خدا نے اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنا ہو تیرے مکان سے بہت دور ہو، تو اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکری میں سے جن کو خداوند نے تجھ کو دیا ہے کسی کو ذبح کر لینا، اور جیسا میں نے تجھ کو حکم دیا ہے تو اس کے گوشت کو اپنے دل کی رغبت کے مطابق اپنے پھاٹکوں کے اندر کھانا، جیسے چکارے اور ہرن کو کھاتے ہیں ویسے ہی تو اسے کھانا۔ پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی اسے یکساں کھا سکیں گے۔ فقط اتنی احتیاط ضرور رکھنا کہ تو خون کو نہ کھانا، کیونکہ خون ہی تو جان ہے، سو گوشت کے ساتھ جان کو ہرگز نہ کھانا۔ تو اس کو کھانا مت، بلکہ اسے پانی کی طرح زمین پر انڈیل دینا۔ تو اسے نہ کھانا تاکہ تیرے اس کام کے کرنے سے جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے تیرا اور تیرے ساتھ تیری اولاد کو بھی بھلا ہو۔ پر اپنی مقدس اشیاء کو جو تیرے پاس ہوں اور اپنی منتوں کی چیزوں کو اسی جگہ لے جانا جسے خداوند چن لے، اور وہیں اپنی سوختنی قربانیوں کا گوشت اور خون دونوں خداوند اپنے خدا کے مذبح پر چڑھانا، اور خداوند تیرے خدا ہی کے مذبح پر تیرے ذبیحوں کا خون انڈیلا جائے، مگر ان کا گوشت تو کھانا۔ اور ان سب باتوں کو جن کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں غور سے سن لے، تاکہ تیرے اس کام کے کرنے سے جو خداوند تیرے خدا کی نظر میں اچھا اور ٹھیک ہے تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو۔ جب خداوند تیرا خدا تیرے سامنے سے ان قوموں کو اس جگہ جہاں تو ان کا وارث ہونے کو جا رہا ہے کاٹ ڈالے، اور تو ان کا وارث ہو کر ان کے ملک میں بس جائے، تو خبردار رہنا تا ایسا نہ ہو کہ جب وہ تیرے آگے سے نابود ہو جائیں تو اس پھندے میں پھنس جائے کہ ان کی پیروی کرے اور ان کے دیوتاؤں کے بارے میں یہ دریافت کرے کہ یہ قومیں کس طرح سے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہیں، میں بھی ویسا ہی کروں گا۔ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، کیونکہ جن جن کاموں سے خداوند کو نفرت اور عداوت ہے وہ سب انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے، لیکن اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بھی اپنے دیوتاؤں کے نام پر آگ میں ڈال کر جلا دیتے ہیں۔ اور جس جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، اور تو اس میں سے نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹانا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔